हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग वीक। अप्रैल मंथ में ये पहला वीक होगा जिसमें पांचों ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग होगी। सो क्वाइट एक्साइटेड। मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी रैली भी दे दी है। अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑन मंडे मार्केट विल रिएक्ट टू द रिजल्ट्स ऑफ इन्फोसिस एंड एचडीएफसी बैंक। इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत ही खराब है। इन्फोसिस का एडीआर यूएस पे लिस्टेड है, ऑलमोस्ट डाउन 10%। तो अगर हम मंडे का लास्ट थर्सडे का 2% का फॉल हटा दें तो भी 6 से 7% की गिरावट हम देख सकते हैं इन्फोसिस में एट ओपन ओनली। और जनरली क्या देखा गया है कि अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बुलिश पोजीशंस होगी, जो आप ऑप्शन डेटा में आप देख ही सकते हैं, उसमें ऑप्शन रेटिंग बहुत हैवी हुई है उस रेंज में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन रेटिंग का डेटा दिखा देता हूँ एक बार। ये इन्फोसिस का ऑप्शन चेंज है। आप इसमें हम देख सकते हैं अराउंड लास्ट क्लोज हुआ था इसका 1383 पे। सबसे बड़ा सपोर्ट इसका आप देखेंगे 1300 पे है, जिसके नीचे ही खुलेगा। अगर 1300 के नीचे सस्टेन किया, फॉर एटलीस्ट 1 आवर क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये नेक्स्ट जो मेजर इसका सपोर्ट है 1200, तो वहां तक भी ये जा सकता है। उसके बीच में कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, 1260 पे है, वो भी टूटा तो 1200 तक भी जा सकता है। तो अब इसके लेवल्स जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले 1327 है। अगर 1327 ब्रेक किया तो 1252, और 1252 ब्रेक किया तो 1192 एस बेस्ड ऑन द म्यूजिकल ऑक्टेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट कर सकते हैं इन्फोसिस के। ऑन अपसाइड जब तक 1406 के ऊपर नहीं जाता तब तक स्टॉक में तेजी होने की संभावनाएं नहीं है। एचडीएफसी बैंक के ऊपर चलते हैं। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, एवरीथिंग वाज गुड। पर अगर आपने रिजल्ट्स को अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक चीज़ है, एक तो बैंक ने मर्जर के ऊपर कुछ कमेंट्री नहीं की है, और अगर आप देखेंगे कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा गिरावट आई है। और वो गिरावट क्यों आई है? दैट गिरावट आई है क्योंकि ऑफ द इन्फ्लेशन का डेटा, जो उनके एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है। आई मीन दैट इज़ वेरी वेल विजिबल इन द डेटा। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इन्फ्लेशन की मार अगर बैंक्स पे पड़ रही है, इतने बड़े बैंक पे, तो छोटे बैंक्स पे भी रिएक्शन होगा। एंड ऑलमोस्ट स्टॉक एक काइंड ऑफ डबल टॉप ही बना रहा है अराउंड 1700 और लेवल्स। तो अगर 1700 इसने क्रॉस कर लिया तो 1748 और 1798 अपसाइड की तरफ जा सकता है। इसका जो लास्ट टाइम जब मर्जर की न्यूज़ आई थी तब इसने हाई बनाया था यहाँ पे, विच वाज अराउंड 1722। तो जैसे ज्ञान भी बोलते थे कि डबल टॉप एक इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए ऑलमोस्ट 9 डेज का इसने एक अच्छा रैली दे दिया है। तो जनरली कोई भी स्टॉक 9 डेज बढ़ जाते हैं तो 5 डेज का करेक्शन आने की चांसेस रहती है। पर सपोर्ट इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है 1650 के नीचे। अगर 1650 ब्रेक किया तो शॉर्ट लीजिए 1602 और 1557 की तरफ। तो 1650 से 1700 एक नॉन ट्रेडेबल रेंज बोलूंगा मैं उसे। 1700 के ऊपर गया तो आप 1748 एंड 98 के लिए ट्रेड कीजिए। 1650 के नीचे गया तो 1602 एंड 1557 के ट्रेड कीजिए। इन बिटवीन आराम से बैठिए। ये तो हो गया। अब हम चलते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। तो निफ्टी के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहला जो एस्ट्रो इवेंट हो रहा है जो लास्ट टाइम हुआ था वो है जुपिटर और अर्थ में मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जुपिटर एंड अर्थ में एक मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है। ये बहुत ही रेयर इवेंट है। ये जब भी होता है तो आपको मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है बेस्ड ऑन। तो ये मैंने लगा दिया जुपिटर अर्थ में मैक्सिमम डिस्टेंस। लास्ट टाइम कब हुआ था ये? लास्ट टाइम ये हुआ था लगभग इधर नेक्स्ट 2 डेज में मार्केट बॉटम आउट हो गया था, बहुत ही अच्छी रैली दी थी। और उसके बाद कब हुआ? साल में एक बार ही होता है। ये देखिए एग्जैक्ट बॉटम बना, मार्केट ने बहुत ही अच्छी रैली दी। तो ये जो इवेंट्स होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं, पर जब भी होते हैं आप खुद देखिए मार्केट से कितना अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ टॉप आउट ही हो गया मार्केट, और उसके बाद से कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी फॉल हुई। इसके बाद तो कोविड की भी फॉल आ गई थी। और लगभग आप देखिए साल में एक बार ही होता है। और यहाँ पे भी देखिए बॉटम आउट हुआ और 3-4 दिन की रैली दी। तो जनरली ये ट्रेंड रिवर्सल्स लाने में अच्छे रहते हैं। तो हमें एक चीज़ इसको देखना है कि पर अगर आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है, आप देखिए कल कहाँ मार्केट खुलता है, उसका ऊपर है। पर अगर अगर आपको मेजर शॉट लेना है तो 42,000 के नीचे अगर सस्टेन हो जाए तो आप ले सकते हैं। लेवल्स मैं बता दूंगा, पर ये कल का एक हाई एंड लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है बेयर का वीनस और सन में भी एक मिनिमम डिस्टेंस का भी आ रहा है। और बेयर्स के 3 रूल हैं जो वीनस से रिलेटेड है। तो वीनस और सन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हो रहा है, वो भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ। ये वीनस लगाया, वीनस डिस्टेंस टू सन,
मिनिमम है माइनस प्लस कैलकुलेट। ये देखिए यहाँ पे आया है, ये आ रहा है 17th को। तो कल का 15 मिनट्स का हाई एंड लो हमें गाइड कर देगा। उससे पहले यहाँ पे आया था, मार्केट टॉप आउट होकर 2 दिन का एक फॉल भी दिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए परफेक्ट बॉटम बन के ही चल गया बाजार। यहाँ पे भी आप देखिए एक काइंड ऑफ टॉप आउट हुआ है, और यहाँ पे तो एक परफेक्ट बॉटम बन गया। तो ये हर बार नहीं चल रहा है, 4 में से 2 बार चला है, तो एक अच्छा वो होता है। और एक हुआ है मून का सैटर्न से भी एक एस्पेक्ट बन रहा है। तो कुल मिला के ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और जुपिटर अर्थ का मैक्सिमम डिस्टेंस और वीनस सन का मिनिमम डिस्टेंस, और बेयर्स के रूल भी आ रहे हैं, जो ट्रेंड चेंजेस वेन एवर वीनस डिक्लिनेशन पासेज ओवर एक्सट्रीम डिक्लिनेशन टू सन, जो यही है एक तरह से। तो ये और एक बेयर्स का रूल नंबर 31 भी है, ट्रेंड चेंजेस व्हेन वीनस डिक्लिनेशन रीचेज एन एक्सट्रीम बियॉन्ड 23 डिग्री 26 मिनट एंड 51। इसको मैं लगा के आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने ये लगाया है, वीनस का जो डिक्लिनेशन मैक्सिमम हो जाता है, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आएगा, ये देखिए 17th, तो कल का 5 मिनट्स का हाई एंड लो, उससे पहले ये यहाँ पे आया था, टॉप आउट हुआ, फॉल आई, एग्जैक्ट बॉटम बना जब ये खत्म हुआ। उससे पहले यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी रैली, मतलब ये जनरली आपको ट्रेंडिंग मूव देगा। नेक्स्ट वीक भी हम एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देख सकते हैं मार्केट में। हम लेवल्स के ऊपर आ जाते हैं, निफ्टी के ऊपर आते हैं सबसे पहले। निफ्टी में जैसा मैंने बताया था, निफ्टी ने जो हम टॉप से लगाते हैं म्यूजिकल इंडेक्स को, यहाँ पे देखिए मार्केट को टॉप आउट होगा, मतलब ये गिरने के बाद वीकनेस आएगी, पर हमें उसको यहाँ पे देखिए 17,826 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो फिर वापस 17,326 तक आ सकता है। मार्केट इन रेंजेस के बीच में ही चलता है। और अगर हम ऑक्टेव थ्योरी को भी देखें, तो प्राइस से 50% लेवल 17,858 भी है, अगर ये हम बड़ा स्विंग देख रहे हैं। और इससे छोटा बस स्विंग देखते हैं तो 17,817 के आसपास भी आ जाएगा। हम्म, हाँ ये देखिए 17,817, इसे यहाँ से लेके जो इससे पहले, तो 817 से 858 इन दोनों का लिया है इसने बड़ा रिट्रेसमेंट, ये लो से ये हाई का। और इसमें हमने लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये छोटा रिट्रेसमेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल निफ्टी ने, अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखाऊं, 90th डे, जो 90th बैंक निफ्टी, मतलब निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, एज पर गैन थ्योरीज ऑल्सो 45-90 ट्रेडिंग सेशंस। तो ऑल टाइम हाई से फ्राइडे को इसने 90th बार बनाया था। तो लेट मी क्विकली शो यू ऑन अ डेली चार्ट। इसको मैं बड़ा करता हूँ। निफ्टी का डेली चार्ट है, हम इधर आते हैं, यहाँ पे डेट रेंज कीजिए, ये टॉप बना था आपका 1 दिसंबर को, कैलकुलेट कीजिए 90th बार पूरी हो गई है। इससे पहले 45th बार पे क्या हुआ था देखते हैं। जनरली अच्छा हमें ट्रेंड रिवर्सल मिल जाता है। ये देखिए 45th बार थी, उसके बाद से ही बॉटम ही बना, मार्केट में एक अच्छी रैली है, तो 90th बार है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कल का रो अभी तक मार्केट हायर हाई ही बनाया जा रहा है, तो हमें बेसिकली क्लोज चाहिए 17,729 के नीचे ही, तब जाके ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही लास्ट टाइम इसने लगभग 10 डेज का रेगुलरली फॉल भी दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमने रिवर्सल भी देखा था। तो गैन का रूल है, अगर 9 डेज कोई भी इंस्ट्रूमेंट बढ़ जाते हैं तो 5 डेज का फॉल या राइज देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th रो के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, पर 5 डेज का आपको रैली भी आया था, उसके बाद एक फॉल आया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब लेवल्स के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप यू नो आप अगर स्विंग ट्रेड के लिए, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, बॉटम से ही लेते हैं अभी, जो नेक्स्ट लास्ट वीक का जो बॉटम बना था लगभग इधर। तो बेसिकली 17,863 के ऊपर आप तेजी कीजिए, 17,929, 995, 18,062 एंड 18,128। एंड मंदी करनी है तो 17,729 के नीचे कीजिए, 664, 597। उसके बाद आपके लेवल्स आएंगे 525, 444 एंड 385, 17,385, ये आपके लेवल्स होंगे। निफ्टी अभी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। 878, ये देखिए 100 डे का भी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो कुछ भी होगा, अगर डिप भी आती है तो 17,500 से 557, जो 100-200 डे सपोर्ट है, वहाँ पे मार्केट थोड़ा रुक सकता है और वहाँ पे बाउंस बैक वापस दे सकता है। ट्रेंड अभी बाय ऑन डिप्स है, पर
हमें अलर्ट रहना है, ट्रेंड जिस हिसाब से यहाँ पे चेंज हो रहा है, मार्केट्स हैव बिकम सो वाइल्ड वोलेटाइल, तो आप अलर्ट रहिए, डोंट मेक अ बायस कि नहीं ये मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। हमें लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी सबके ऊपर क्लोज हुआ है। लास्ट का जो कल ये फॉर लास्ट आवर में जो राइज आया था, इट वाज मोर लाइक ए शॉर्ट कवरिंग रैली। तो अगर जो इसका हाई बनाया है इसने 41610, इसको सबसे पहले म्यूजिकल ऑक्टेव पे देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं। यहाँ पे आते हैं, इसने यहाँ पे बॉटम बनाया है, ये देखिए। तो 41967 के नीचे जाता है तो हम वापस मंदी कर सकते हैं फॉर 4789। और ऑन अपसाइड जब तक 42150 के ऊपर रहता है तो 43217 तक के लिए ओपन है ऑन ए लार्जर टाइम फ्रेम। और अगर मैं जो लेवल्स देखने हैं तो यहाँ से देखते हैं। बेसिकली ऑन ऑन डाउन साइड 41938 के नीचे आप मंदी कीजिए फॉर ए टारगेट ऑफ 736 534 332 41 130। एंड ऑन अपसाइड, अपसाइड के लिए यहाँ पे लगाना पड़े, हाँ, 42317 के ऊपर तेजी कीजिए फॉर 42521 725 928 एंड 132। ये लेवल्स हमें ध्यान में रखना है। जैसा मैंने आपको बताया, प्राइस आपके 50% लेवल और इन सब के ऊपर है, तो मार्केट का ट्रेंड अभी तो बाय ऑन डिप्स का है, पर हमें मार्केट का एक रिट्रेसमेंट आने का वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर रिजल्ट सीजन से पहले कभी भी रैली आ जाती है एंड रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क, एफजीएफसी का रिजल्ट जैसे बनाया बहुत ही अच्छा था, पर व्हाट हैपेंस इज उसके वैल्यूएशंस भी इतने रिच है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक के लिए कमेंट्री। और जिस हिसाब से जो इन्फ्लेशन ने की मार पड़ी है बैंक के प्रॉफिट्स पे, तो वो छोटे बैंकों पे, दूसरे बैंकों पे भी नजर आएगा। तो अगर आईटी और बैंकिंग दोनों एक साथ गिर जाते हैं तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। पर हमें वी हैव टू कीप आवर बायसेस ओपन। कल आप अगर इंट्राडे ट्रेडर है, फर्स्ट 15 मिनट्स का ही लो देखिए, क्योंकि एस्ट्रोडेट और वो सब आ रही हैं, तो हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो हाँ, दैट्स अबाउट इट। लेवल्स हमने सारे डिसाइड कर लिए हैं। डिस्कस कीजिए, कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछिए ऑन द कमेंट सेक्शन। बट लेट्स होप वी आर एबल टू सी सम गुड मूव्स इन द मार्केट एंड स्टे डिसिप्लिन। बायस में मत ट्रेडिंग करना कि मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा, जिस साइड डायरेक्शन हो वो करिए, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी अभी मार्केट में बढ़ने वाली है। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे डिसिप्लिन।